पाठ 1 भाषा का परिचय इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज। प्यारे बच्चों, जब हम अपनी बात किसी को बताना चाहते हैं तो हम उसे बोलकर या लिखकर बताते हैं। दूसरे भी इसी तरह हमें अपने मन की बात बताते हैं। इस तरह भाषा वह माध्यम है जिससे हम एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाते हैं। आमतौर पर भाषा का प्रयोग हम 2 तरह से करते हैं, बोलकर, लिखकर। बोलकर हम अपनी बात किसी को बोलकर बता सकते हैं। दूसरे लोग हमारी बात सुनकर समझ लेते हैं। इस तरह की भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। नीचे 2 लोग भाषा का प्रयोग बोलकर कर रहे हैं। क्या ये आम मीठे हैं? हाँ, ये आम मीठे हैं। लिखकर हम अपनी बात लिखकर भी किसी को बता सकते हैं। हम जो लिखते हैं उसे दूसरे पढ़कर समझ लेते हैं। जैसे गौरव ने चिट्ठी में जो बातें लिखीं उसे उसके दोस्त राहुल ने पढ़कर समझ लिया। अच्छा, तो गौरव छुट्टियों में मुझसे मिलने आ रहा है। इस प्रकार लिखी हुई भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक और लिखित भाषा के अलावा हम कभी-कभी सांकेतिक भाषा का भी प्रयोग करते हैं। जब व्यक्ति बोलने में सक्षम नहीं होता या फिर जब बातों को बोलकर कहना संभव नहीं हो पाता, तब लोग इशारों से भी अपनी बात कहते हैं। जैसे कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है कि किस प्रकार ट्रैफिक पुलिस की एक महिला कर्मचारी हाथों के इशारों से हर आने जाने वाले वाहन पर नियंत्रण रख रही है। इसे ही सांकेतिक भाषा कहते हैं। पाठ 2 हिंदी की वर्णमाला, द हिंदी अल्फाबेट। बच्चों, आप जानते हैं कि एक दूसरे से बातें करना या अपनी बात कहना और दूसरों की बात समझना ही भाषा है। भाषा शब्दों के मेल से बनती है और शब्द विभिन्न वर्णों के मेल से बनते हैं। अब प्रश्न उठता है कि वर्ण क्या होता है? बोलते समय हमारे मुंह से कई ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों को ही वर्ण, लेटर कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे प्रतुल अपने मित्र की नई साइकिल देखकर बोला, अरे वाह, नई साइकिल। यहाँ प्रतुल ने अपनी बात कहने के लिए 4 शब्दों का प्रयोग किया। अरे वाह, नई, साइकिल। ये सभी शब्द छोटी छोटी ध्वनियों के मेल से बने हैं। जैसे अरे, अ जमा र जमा ए, वाह, व जमा आ जमा ह जमा अ, नई, न जमा अ जमा ई, साइकिल, स जमा आ जमा ई जमा क जमा ई जमा ल
जमा अ। वर्णमाला, वर्णों के समूह को वर्णमाला अल्फाबेट कहते हैं। वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर वॉवल और व्यंजन कॉन्सोनेंट। स्वर वाउल, जिस वर्ण को हम बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बोल सकते हैं, उसे स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। व्यंजन कॉन्सोनेंट, जिस वर्ण को बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उसे व्यंजन कहते हैं। हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। स्वर अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। व्यंजन क वर्ग क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग च, छ, ज, झ, इया। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग त, ठ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व, श, श, स, ह। अतिरिक्त व्यंजन ड़, ढ़। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। अनुस्वार अंग, विसर्ग अह। अनुनासिक अ, आगत स्वर आ, आगत व्यंजन ज, फ। पाठ 3, मात्रा और शब्द। वावल साइंस एंड वर्ड्स। बच्चों, अभी तक आपने जाना कि वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर वर्ण एवं व्यंजन वर्ण। क्या आप जानते हैं कि आप जो भी शब्द बोलते हैं, वे सभी शब्द इन्हीं दोनों वर्णों के मेल से बनते हैं? आइए देखें कि किस प्रकार स्वर एवं व्यंजन वर्णों के मिलने से शब्द बनते हैं। माली, फूल, केला, खरगोश। म, आ, ल, ई। इन वर्णों के मेल से माली शब्द बना है। यहाँ म के साथ आ के आने पर आ का रूप बदल गया है। उसी प्रकार ल के साथ ई के आने पर ई का रूप बदल गया है। जैसे म जमा आ बराबर माँ। ल जमा ई बराबर ली। फ, ऊ, ल। इन वर्णों के मेल से फूल शब्द बना है। यहाँ फ के साथ ऊ के लगने पर ऊ का रूप बदल गया है। जैसे फ जमा ऊ
बराबर फू। क ए ल आ, इन वर्णों के मेल से केला शब्द बना है। यहाँ क के साथ ए लगने पर ए का तथा ल के साथ आ लगाने पर आ का रूप बदल गया है। जैसे क जमा ए बराबर के, ल जमा आ बराबर ला। ख र ग ओ श, इन वर्णों के मेल से खरगोश शब्द बना है। यहाँ ग के साथ ओ लगाने पर ओ का रूप बदल गया है। जैसे ग जमा ओ बराबर गो। अब तो आप समझ गए होंगे कि जब व्यंजनों के साथ स्वर को मिलाकर लिखते हैं तो स्वर के मूल अक्षर की जगह उनके लिए बनाए गए निश्चित चिन्हों का प्रयोग करते हैं। स्वर के लिए प्रयोग होने वाले इन्हीं चिन्हों को मात्रा कहते हैं। आइए स्वर के लिए प्रयोग होने वाली मात्राओं को जानें। क जमा अ बराबर क, कमल। क जमा आ बराबर का, कागज। क जमा ई बराबर की, किताब। क जमा ई बराबर की, कील। क जमा उ बराबर कु, कुआं। क जमा ऊ बराबर कू, कूटना। क जमा री बराबर क्री, कृपाण। क जमा ए बराबर के, केला। क जमा आई बराबर कई, कैमरा। क जमा ओ बराबर को, कोयल। क जमा औ बराबर काऊ, कौआ। शब्द। बच्चों, अब आप जान गए कि किस प्रकार वर्णों को मिलाकर शब्द बनाए जाते हैं। लेकिन शब्द वही होता है जिसका कुछ अर्थ होता है। जैसे क जमा ल जमा म बराबर कलम। क जमा म जमा ल बराबर कमल। ल जमा म जमा क बराबर लमक। या ल जमा क जमा म बराबर लकम। या म जमा क जमा ल बराबर मकल। यहाँ कलम और कमल सार्थक शब्द हैं, लेकिन लमक, लकम या मकल का कोई अर्थ नहीं होता है। ऐसे शब्दों को निरर्थक शब्द कहते हैं। इसलिए शब्द बनाते समय सही वर्णों का सही जगह प्रयोग होना चाहिए। 10 खड़ी। क का की कू के कई को काऊ। ख खा खी
खु, खू, खे, खाई, खो, खाओ। ग, गा, गी, गी, गु, गू, गे, गई, गो, गाऊ। घ, घा, घी, घी, घु, घू, घे, घई, घो, घाओ। च, चा, ची, ची, चू, चू, चे, चई, चो, चाओ। छ, छा, छी, छी, छू, छू, छे, छई, छो, छाओ। ज, जा, जी, जी, जे, जई, जो, जाऊ। झ, झा, झी, झी, झू, झू, झे, झाई, झो, झाऊ। ट, टा, टी, टी, टू, टू, टे, टाई, टो, टाऊ। ठ, ठा, ठी, ठी, ठू, ठू, ठे, ठई, ठो, ठाऊ। ड, डा, डी, डी, डू, डू, डे, डई, डो, डाऊ। ढ, ढा, ढी, ढी, ढू, ढू, ढे, ढई, ढो, ढाऊ। त, ता, ती, ती, तू, तू, ते, तई, तो, ताऊ। थ, था, थी, थी, थू, थू, थे, थाई, थो, थाऊ। द, दा, दी, दी, दू, दू, दे, दई, दो, दाऊ। ध, धा, धी, धी, धू, धू, धे, धाई, धो, धाऊ। न, ना, नी, नी, नु, नू, ने, नई, नो, नौ। प, पा, पी, पी, पू, पू, पे, पाई, पो, पाऊ। फ, फा, फी, फी, फू, फू, फे, फाई, फो, फाओ। ब, बा, बी, बी, बू, बू, बे, बै, बो, बाओ। भ, भा, भी, भी, भू, भू, भे, भाई, भो, भाओ। म, मा, मी, मी, मू, मू, मे, मई, मो, माओ। य, या, यी, यी, यू, यू, ये, यई, यो, यऊ। शेष वर्णों के साथ भी मात्राओं का इसी प्रकार प्रयोग किया जाता है। पाठ 4। आओ वाक्य बनाएं। Let's make sentences। बच्चों, जिस प्रकार वर्णों को जोड़ जोड़ कर शब्द बनाए जाते हैं, उसी प्रकार शब्दों को जोड़ जोड़ कर वाक्य बनाए जाते हैं। अतः जिस तरह शब्द बनाने के लिए
सही वर्ण का सही जगह पर प्रयोग करना जरूरी है, उसी तरह वाक्य बनाने के लिए सही शब्द का सही जगह पर प्रयोग जरूरी है। जैसे है झूल लड़की रही झूला, हाथी है खा गन्ना रहा। इन वाक्यों में शब्द तो सही है, लेकिन उन्हें सही जगह पर नहीं रखा गया है, इसलिए ये वाक्य गलत हैं। अब इन शब्दों को सही जगह पर रखते हैं। लड़की झूला झूल रही है, हाथी गन्ना खा रहा है। एक से अधिक शब्दों के सही मेल को वाक्य कहते हैं। आओ कुछ और वाक्य बनाएं। मोर जमा नाच जमा रहा जमा है। मोर नाच रहा है। चिड़िया जमा उड़ जमा रही जमा है। चिड़िया उड़ रही है। तोता जमा मिर्च जमा खाता जमा है। तोता मिर्च खाता है। मछली जमा जल जमा में जमा रहती जमा है। मछली जल में रहती है। पाठ 5 नाम वाले शब्द संज्ञा नेमिंग वर्ड्स नाउन्स। जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें बहुत सारी वस्तुएं और प्राणी दिखाई देते हैं। इन सभी का कोई न कोई नाम होता है। इन नामों को संज्ञा कहते हैं। ये नाम कई तरह के होते हैं। आइए इन्हें जानें और समझें। आप अपने घर में ध्यान से देखिए। आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। पलंग, कुर्सी, मेज, फूलदान, टेलीविजन, कढ़ाई, गिलास, बाल्टी। जब आप विद्यालय जाते हैं तो आपके स्कूल बैग में भी कुछ वस्तुएं होती हैं, जैसे किताबें, कॉपियां, पेंसिल बॉक्स, पेंसिल, रबर, लंच बॉक्स, पानी की बोतल, शार्पनर। ये सभी वस्तुओं के नाम हैं। परिवार में आपके कई रिश्तेदार और विद्यालय में कई मित्र भी होंगे, जैसे दादाजी, चाचा जी, बुआ, मामा, नानी, राहुल, चीनू, अनु। कुछ लोग आपको बहुत अच्छे लगते होंगे, जैसे विराट कोहली, अमिताभ बच्चन, कपिल शर्मा। ये सभी आदमियों के नाम हैं। बहुत से स्थानों पर आप घूमने गए होंगे या भविष्य में वहां जाने की आपकी इच्छा होगी, जैसे मुंबई, कश्मीर, दुबई। ये सभी शहरों के नाम हैं। आपने अपने आसपास और चिड़ियाघर में कुछ पशु पक्षियों को भी देखा होगा, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, चूहा, कबूतर, तोता,
शेर, हाथी, भालू, घोड़ा, ऊंट, बतख, मुर्गा, कौवा, जिराफ। ये सभी पशु पक्षियों के नाम हैं। आपको फल और सब्जियां खाना भी पसंद होगा, जैसे आम, सेब, केला, अनार, संतरा, पत्ता गोभी, आलू, टमाटर, बैंगन, लौकी। ये सब फल और सब्जियों के नाम हैं। इस प्रकार संसार के सभी प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों और भावों का कुछ न कुछ नाम अवश्य होता है। नाम शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अन्य उदाहरण नदियों के नाम गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी आदि। पेड़ों के नाम पीपल, बरगद, आम, नीम आदि। फूलों के नाम गुलाब, गेंदा, कमल, रजनीगंधा, सूरजमुखी आदि। देशों के नाम भारत, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका आदि। इमारतों के नाम बुलंद दरवाजा, ताजमहल, स्वर्ण मंदिर, लाल किला, कुतुब मीनार आदि। दिनों के नाम रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आदि। भावों के नाम प्रेम, खुशी, बचपना, मिठास, दुख, दया, ममता आदि। पाठ 6 लड़का लड़की लिंग ही शी जेंडर। आपने नामों के विषय में जाना कि सभी प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का कोई न कोई नाम होता है। ये सभी नाम शब्द स्त्री, लड़की या पुरुष, लड़का होते हैं। जो नाम पुरुष के लिए आते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जो नाम स्त्री के लिए आते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। लड़का, लड़की, शेर, शेरनी। दिए गए चित्रों में लड़का और शेर शब्द पुरुष के लिए प्रयोग किए गए हैं, इसलिए ये शब्द पुल्लिंग है। लड़की एवं शेरनी शब्द स्त्री के लिए प्रयोग किए गए हैं, इसलिए ये शब्द स्त्रीलिंग है। नीचे दिए गए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को ध्यान से पढ़िए। पुल्लिंग स्त्रीलिंग पिता, माता, दादा, दादी, नाना, नानी, मौसा, मौसी, मामा, मामी, राजा, रानी, बैल, गाय, घोड़ा, घोड़ी, भाई, बहन, मोर, मोरनी, बकरा,
बकरी, मुर्गा, मुर्गी, चूहा, चूहिया, शेर, शेरनी, हाथी, हथिनी। पाठ 7। एक अनेक वचन, वन मैनी नंबर। कोई भी वस्तु या प्राणी एक या एक से अधिक होते हैं, जैसे एक गमला, 3 गमले, एक चूहा, 4 चूहे, एक कुर्सी, 2 कुर्सियां, एक तारा, 4 तारे, एक पुस्तक, 5 पुस्तकें। शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु या प्राणी के एक या अनेक होने का पता चलता है, उसे वचन, नंबर कहते हैं। जब किसी वस्तु या प्राणी की संख्या एक होती है, तो उसे एक वचन, सिंगुलर नंबर कहते हैं। जब किसी वस्तु या प्राणी की संख्या एक से अधिक यानी अनेक होती है, तो उसे बहुवचन, प्लूरल नंबर कहते हैं। एक वचन, बहुवचन। आंख, आंखें, गाय, गायें, केला, केले, घोड़ा, घोड़े, लड़का, लड़के, ताला, ताले, जूता, जूते, पंखा, पंखे, कपड़ा, कपड़े। एक वचन, बहुवचन। नदी, नदियां, गाड़ी, गाड़ियां, झूला, झूले, लड़की, लड़कियां, बकरी, बकरियां, चिड़िया, चिड़ियां, घड़ी, घड़ियां, कहानी, कहानियां, रोटी, रोटियां। पाठ 8। सबका नाम, सर्वनाम। नेम फॉर ऑल, प्रोनाउन। नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, लेकिन हम हमेशा नाम शब्दों का प्रयोग नहीं करते। कभी कभी हम नामों के स्थान पर मैं, तुम, वह, हम, आप इत्यादि शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम, यानी ऐसे शब्द जो किसी के भी नाम के लिए प्रयोग किए जा सकें। अब इस संवाद को पढ़िए। पिताजी ने सौरभ से पूछा, तुम कहाँ गए थे? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। सौरभ ने बताया,
आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? मैं पार्क में खेलने गया था। यहाँ बातचीत में तुम शब्द सौरभ के लिए और आप शब्द पिताजी के लिए प्रयोग किया गया है, जबकि मैं शब्द का प्रयोग पिताजी और सौरभ दोनों के लिए हुआ है। अमन ने रोहित से पूछा, रोहित, आभा पार्क में क्या करने आई है? रोहित ने अमन को बताया, वह यहाँ झूला झूलने आई है। उसे झूला झूलना बहुत पसंद है। यहाँ वह तथा उसे शब्द आभा के लिए आया है। दीपा ने माँ से पूछा, आप मिठाई खाएंगी? माँ बोली, नहीं, तुम खा लो। यहाँ आप शब्द का प्रयोग माँ के लिए तथा तुम शब्द दीपा के लिए आया है। एक छात्र अपनी शिक्षिका को बता रहा है, यह मेरा घर है, वह आदित्य का घर है। मैं, तुम, आप, यह, वह, मेरा, कोई, किसकी आदि शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा के बदले करते हैं। ये सभी शब्द सर्वनाम हैं। संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम प्रोनाउन कहते हैं। बार बार नाम का प्रयोग करना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। पाठ 9, विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, एडजेक्टिव्स। इन वाक्यों को पढ़िए और रंगीन छपे शब्दों पर ध्यान दीजिए। पीला फूल, मीठी जलेबी, मोटी पुस्तक, गोल रोटी, 4 आम, थोड़ा दूध। ऊपर दिए गए चित्रों में सभी के बारे में कुछ न कुछ खास यानी विशेष बताया गया है, जैसे फूल कैसा है? पीला। जलेबी कैसी है? मीठी। पुस्तक कैसी है? मोटी। रोटी कैसी है? गोल। आम कितने हैं? 4। दूध कितना है? थोड़ा। ये सभी रंगीन शब्द अपने साथ आए शब्दों के विषय में बता रहे हैं कि वह कैसा है अथवा कितना है। वस्तु कैसी है या कितनी है, ये बताने वाले शब्द विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। इन विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहते हैं। विशेषता बताने वाले कुछ और शब्द लाल, हरा, सुनहरा, नीला, चमकीला आदि। लंबा, पतला, बड़ा, छोटा, मोटा, टेढ़ा आदि। गोरा, काला, सुंदर, भद्दा, खराब, अच्छा आदि। कच्चा, पक्का, गरम, ठंडा, खट्टा, कड़वा, चटपटा आदि। मूर्ख, चालाक, समझदार, भला, बुरा, सच्चा, झूठा आदि। 5, 10, पहला, चौथा, कम, ज्यादा आदि। पाठ 10, काम बताने वाले शब्द क्रिया, डूइंग वर्ड्स, वर्ब। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए।
मान्या विद्यालय जा रही है। अध्यापिका पढ़ा रही है। धोबी कपड़े धो रहा है। घोड़ा दौड़ रहा है। मोर नाच रहा है। मालिन माला बना रही है। यहाँ आपने देखा कि सभी कुछ न कुछ काम कर रहे हैं, जैसे जाना, पढ़ाना, लिखना, धोना, बनाना, दौड़ना, नाचना आदि। इन शब्दों से किसी काम के करने का पता चलता है। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है, उन्हें काम वाले शब्द कहते हैं। काम बताने वाले शब्दों को क्रिया भी कहते हैं। हर वाक्य में काम करने या होने वाले शब्द जरूर होते हैं। नीचे कुछ काम वाले शब्द दिए गए हैं। इन्हें याद कीजिए। पढ़ना, सोना, खेलना, रोना, खाना, पीना, तैरना, कूदना, सुनना, हंसना, गाना, बजाना, चलना, लिखना, चढ़ना। पाठ 11। समान अर्थ वाले शब्द, समानार्थी शब्द, सिमिलर मीनिंग वर्ड्स, सिनोनिम्स। सूरज, सूर्य, पर्वत, पहाड़, आग, अग्नि, पुष्प, फूल, चांद, चंद्रमा, बंदर, कपि, आंख, नयन, घर, गृह। ऊपर दिए सभी चित्रों के दो दो नाम हैं। एक ही वस्तु या प्राणी के जब एक से अधिक नाम होते हैं, तो वे सभी नाम अर्थ में समान होते हैं, यानी उनका अर्थ एक ही होता है। ऐसे शब्दों को समान अर्थ वाले या समानार्थी शब्द, सिनोनिम्स कहते हैं। आइए कुछ और समान अर्थ वाले शब्द पढ़ें। हवा, वायु, पवन। आकाश, गगन, नभ। नदी, सरिता, तटिनी। शेर, सिंह, वनराज। मित्र, दोस्त, सखा। पेड़, वृक्ष, तरु। कमल, पंकज, जलज। माँ, जननी, अम्बा। पानी, जल, नीर। समुद्र, सागर, सिंधु। धरती, पृथ्वी, वसुधा। पक्षी, पंछी, खग। पाठ 12। उल्टे अर्थ वाले शब्द, विलोम शब्द, ऑपोजिट वर्ड्स, एंटोनिम्स। मीठी, खट्टी। बड़ा, छोटा। गरम, ठंडा। हंसना, रोना। हल्का, भारी। मोटा, पतला। ऊपर दिए गए शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बता रहे हैं। उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। आइए कुछ और उल्टे अर्थ वाले शब्द पढ़िए। शब्द विलोम, ऊपर, नीचे, रात, दिन। आगे, पीछे। झूठ, सच। अंदर, बाहर। शब्द विलोम, थोड़ा, बहुत। हंसना,
रोना, काला, सफेद, चढ़ना, उतरना, अच्छा, बुरा, शब्द, विलोम, पूरा, आधा, सुख, दुख, सूखा, गीला, जीत, हार, अंधेरा, उजाला। पाठ 13 किसको क्या कहते हैं? What are they called? सब्जी बेचने वाला, सब्जी वाला। फल बेचने वाला, फल वाला। गाड़ी चलाने वाला, ड्राइवर। पढ़ाने वाला, शिक्षक। कपड़े धोने वाला, धोबी। मिठाइयाँ बनाने वाला, हलवाई। खेती करने वाला, किसान। बगीचे की देखभाल करने वाला, माली। कपड़े सिलने वाला, दर्जी। खेल खेलने वाला, खिलाड़ी। गाना गाने वाला, गायक। चित्र बनाने वाला, चित्रकार। पाठ 14 हिंदी की गिनती, हिंदी काउंटिंग। देखिए, पढ़िए और समझिए। अंग्रेजी अंक, हिंदी अंग, हिंदी शब्द। एक गुड़िया, 1। 1 2 बजे, 2। 2 3 कारें, 3। 3 4 टोपियां, 4। 4 5 पेड़, 5। 5 6 पत्ते, 6। 6 7 चिड़ियां, 7। 7 8 चूहे, 8। 8 9 फूल, 9। 9 10 लट्टू, 10। 10 दिन। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सभी दिनों के नाम अलग अलग होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। रविवार छुट्टी का दिन होता है। इस दिन सभी बच्चे खूब मजे करते हैं। पाठ 15 आओ कहानियां सुने। लेट्स लिसन टू स्टोरीज। बिल्ली के गले में घंटी। एक थी बिल्ली, सब चूहे उससे परेशान थे। जिधर जाते बिल्ली उन्हें धर दबोचती। बिल्ली कब किधर से आ जाती, बेचारे चूहों को पता ही नहीं चलता। सब चूहों ने मिलकर एक उपाय निकाला। वे एक बड़ी सी घंटी ले आए। एक चूहे ने कहा, बिल्ली के गले में यह घंटी बांध दी जाए। जब बिल्ली आएगी तो घंटी बजने लगेगी। इससे हम सबको उसके आने का पता चल जाएगा और हम सब भाग सकेंगे। लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? एक मोटे चूहे ने पूछा। अब तो सब चुप। किसी में हिम्मत नहीं थी कि बिल्ली के पास जाकर घंटी बांध सके। अभी सब विचार कर ही रहे थे कि उधर से बिल्ली आती दिखाई दी। सब चूहे जान बचाकर भागे और अपने अपने बिलों में दुबक गए। एकता में बल। एक समय की बात है। किसी जंगल में एक शिकारी ने कुछ दाने डाले। उसने उस पर जाल भी फैला दिया। आकाश में कबूतरों का झुंड उड़ रहा था। उन्हें भूख लगी थी।
वे दाना चुगने नीचे उतरे और जाल में फंस गए। उन कबूतरों में एक बूढ़ा कबूतर भी था। उसने कहा, घबराओ मत, हिम्मत से काम लो, एक साथ जोर लगाओ और जाल समेत उड़ चलो। सभी कबूतर एक साथ जाल लेकर उड़ गए। शिकारी ने दूर तक उनका पीछा किया, किंतु कबूतर उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुके थे। एक चूहा बूढ़े कबूतर का मित्र था। सभी कबूतर जाल समेत उसके बिल के पास उतरे। चूहे ने उनकी पुकार सुनकर जल्दी ही जाल को काट दिया और इस तरह सभी कबूतर मुक्त हो गए। उन्होंने चूहे को धन्यवाद दिया और आकाश में उड़ गए। पाठ 16। आओ निबंध लिखें। लेट्स राइट एसेज। 1। हमारा विद्यालय। हमारे विद्यालय का नाम बाल सदन है। इसकी इमारत बहुत विशाल है। विद्यालय में कुल 35 कमरे हैं। हमारे विद्यालय में एक सुंदर बगीचा है। यहाँ एक पुस्तकालय भी है। विद्यालय में कुल 30 अध्यापक हैं। हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री दिवाकर प्रसाद हैं। वे विद्यालय में अनुशासन बनाए रखते हैं। मुझे मेरा विद्यालय बहुत अच्छा लगता है। 2। मेरा पालतू पक्षी तोता। यह मेरा पालतू तोता मिट्ठू है। इसके शरीर का रंग हरा है। इसकी चोंच लाल है। यह मिर्च बड़े चाव से खाता है। यह फल और अनाज भी खाता है। मैं मिट्ठू को पिंजरे में नहीं रखता। यह दिन में उड़कर बाहर जाता है। शाम होते ही यह घर लौट आता है। मिट्ठू सुबह सुबह मुझे मेरा नाम लेकर जगाता है। मैं मिट्ठू से बहुत प्यार करता हूँ। पाठ 17। चलो खरीदारी करें। लेट्स गो टू शॉप। केले कैसे दिए? 20 रुपये दर्जन। अच्छा, 1 दर्जन केले दीजिए। अंगूर क्या भाव है? 50 रुपये किलो। यह तो बहुत महंगा है। दाम कुछ कम कीजिए। नहीं, दाम ठीक है। अच्छा, संतरे कैसे दिए? 60 रुपये किलो। आपको 50 रुपये किलो लगा दूंगा। मीठे हैं? एकदम शक्कर है। ठीक है, आधा किलो तोल दीजिए। और कुछ? अंगूर चाहिए? बहुत अच्छे हैं, बढ़िया हैं। ठीक है, आधा किलो दे दीजिए। अब बताइए कितने पैसे हुए? केले 20, संतरे 25, अंगूर 25। आपके कुल 70 रुपये हुए। यह लीजिए 100 का नोट। यह लीजिए बाकी के 30 रुपये। पाठ 18। बूझो तो जाने। रिडल्स। एक जानवर ऐसा जिसकी पूंछ पर पैसा, पहने ताज सिर पर बादशाह के जैसा। एक टांग पर खड़ी रहूं मैं, एक जगह पर अड़ी रहूं मैं। अंधियारे को दूर भगाऊं, धीरे धीरे गलती जाऊं।
कच्चा खाओ पका कर खाओ, सब्जी और सलाद बनाओ। गोल गोल है रंग है लाल, जो भी खाए हो जाए लाल। मोटी सी खाल, शरबत की गली, चखने में मानो मिस्री की डली।